तो स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? स्वीडन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है देखिएगा। प्रधानमंत्री एंडरसन ने पद से इस्तीफा दिया, नई सरकार बनने तक कार्यवाहक पीएम बनी रहेंगी। अध्यक्ष नोरलैंड ने एंडरसन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकियों और जैव विविधता का आकलन से कौन सी सम्मति संबंधित है? गाडगिल समिति, शिवरामन समिति, संधानम समिति, विजय केलकर समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गाडगिल समिति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिएगा। यह विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च का बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा, ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा दोस्तों। जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अंगोला। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी अंगोला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा इसी में। जाओ लोरेंको अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अंगोला की राजधानी लुआंडा। मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? अंगोला क्वांजा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा इसमें। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में देखिएगा। देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस भारत के सुविख्यात इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बांध डिजाइन के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। कृष्णा राजा सागर झील और बांध उनकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक है, जो कर्नाटक में स्थित है। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा दोस्तों। किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी धुरी, ऑप्शन डी नायक। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी गौड़। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में 5 उपजातियों के साथ गौड़ समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गौड़ जाति की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौड़ को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां की सूची में कुछ अन्य समुदायों को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय कौन कौन से दोस्तों। हंडी जनजाति हिमाचल प्रदेश। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जिन्होंने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से यह नाम प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों देखिएगा। नारिको रावण और कुलविक्रम तमिलनाडु, शिकार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले। नेक्स्ट क्या देखिएगा। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय। बिछिया, यानी कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। बिछिया को झारखंड और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। बिछिया मांसाहारी है और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा दोस्तों। बेट्टा कुरुबा कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में। कर्नाटक के कट्टू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। बेट्टा कुरुबा समुदाय पिछले 30 वर्षों से इस वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। ऑप्शन ए रितु फोगाट, ऑप्शन बी बबीता कुमारी, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी गीता फोगाट। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, विनेश फोगाट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में देखिएगा। विश्व चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। यह चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा। 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सूरत, जो कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में देखिएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में हिंदी दिवस समारोह 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को देश के सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा। हिंदी गृह पत्रिका श्रेणी में भी हिंदी पत्रिका सुगंध को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा। हाल ही में चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यूरेनस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखिएगा। सूर्य से छठा ग्रह यूरेनस 3.5 घंटे के लिए दृष्टि से बाहर होते हुए सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे गुजरता हुआ दिखाई दिया। गायब होने की क्रिया को यूरेनस की चंद्रगूढ़ता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेगा। बिल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जेम्स कॉलिंसंस, ऑप्शन बी सोजर्ड मारिन, ऑप्शन सी टिम हावर्ड, ऑप्शन डी सोजर्ड मारिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों ऑप्शन में गलती से मिस्टेक हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सोजर्ड
मारिन। कौन है दोस्तों? सोजर्ड मारिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, बिल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक एक नई पुस्तक पूर्व डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ड मारिन ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम है? बुंदेलखंड का। खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? चंदेल वंश की। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द मैंगो फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आंसर को आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बारी बारी मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।